अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं अस्तानुल मुस्तफ़ा और आपको ज़ाविया डायलॉग्स पे वेलकम कहते हैं। एक मरतबा आपके सामने फिर से हाज़िर पिछले 24 घंटे की खबरों के साथ, और आपको ये बताएंगे कि आने वाले 24 घंटों के अंदर जनाब क्या क्या डेवलपमेंट्स होने वाली हैं। और सबसे पहले खबरों का काउंटडाउन। सबसे पहले जनाब पाकिस्तानी अवाम के लिए एक तोहफ़ा है और एक किस्म का जो है एक किस्म का शौक़ भी है, और एक किस्म का गौरी मिज़ाइल है, बाबर मिज़ाइल है, अबाबील है, दरार टैंक है, कुछ भी कह सकते हैं, खालिद टैंक है, कुछ भी कह सकते हैं। एक तरह का शौक़ है बहरहाल पाकिस्तानी अवाम के लिए। हमने आपको लास्ट व्लॉग में बताया था कि जो भी मिज़ाइल उड़ता है अपने हदफ पे लगने से पहले वो पाकिस्तानी गवर्नमेंट को और पाकिस्तान के जो वज़ीर पेट्रोलियम अली परवेज़ मलिक को, उनको कान में कूक मार के जाता है, कान में आवाज़ दे के जाता है, और कान में फुस फुस करके जाता है, और कहता है कि जनाब हम अपने हदफ पे लगने जा रहे हैं, आप जल्द अज जल्द पाकिस्तान के अंदर जो है तेल की कीमतों को बढ़ा दें। तो अब रिसेंटली कोई मिज़ाइल जा रहा होगा, उन्होंने मशवरा दिया कि जनाब जो कीमतों का इतलाक़ है वो डेली बेसिस पे होगा। अब ये एक ऐसा शौक़ है। अब मिसाल के तौर पर पहले 15 डेज़ हुआ करता था, नेक्स्ट जो है इन्होंने वीक किया। अब वीक का ये होता था कि एक वीक मतलब कि जुमे की रात को जो है डिसाइड किया जाता था कि इस हफ्ते जो है ये कीमतें रहेंगी तेल की। अब जनाब वो उन्होंने मुनासिब नहीं समझा हमारी वजारत पेट्रोलियम ने और हमारी गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने, तो उन्होंने कहा नहीं जनाब ये डेली बेसिस पर होगा, रात के 12 बजे डिसाइड होगा नई कीमत, एंड दिन अगले 24 घंटे तक अगली रात 12 बजे तक वही कीमत रहेगी। देन अगली रात 12 बजे तक जो है 12 बजे दोबारा से डिसाइड होगा कि कम करनी है, ज़्यादा करनी है या सेम रखनी है। तो ये सारा सिलसिला जो है वो चलेगा। इसके अलावा हम डिस्कस करेंगे सबसे पहले कि मज़ार कायद को जनाब लाहक ख़तरात हैं। ये असल एक्चुअली मज़हर अब्बास साहब ने जंग के अंदर जो है कॉलम लिखा है, तो उसका जो उन्वान है वो है मज़ार कायद को लाहक ख़तरात। ये किस तरह के ख़तरात लाहिक हैं मज़ार कायद आज़म रहमहुल्लाह के मज़ार को, तो ये डिटेल भी आपको बताएंगे। बाकी तो रूटीन की ख़बरें हैं ईरान अमेरिका के, और एक दूसरे के ऊपर धमकियाँ तो चल ही रही हैं। चलिए जनाब स्टार्ट करते हैं। हुकूमत का ईंधन की कीमतों का रोज़ाना की बुनियाद पर तयन का फ़ैसला जो है वो मुतवक्के है। नए निज़ाम के तहत ओगरा रोज़ाना रात को पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें तय करेगा। तफसीलात के मुताबिक हुकूमत पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों के लिए रोज़ाना की बुनियाद पर एक नया तरीक़ाकार मुतारफ़ कराने पर गौर कर रही है, जिसके तहत कीमतों के हतमी तयन में हुकूमत का अपना किरदार नुमाया तौर पर जो है वो कम हो जाएगा। पेट्रोलियम डिवीजन के एक आला अहदेदार ने दी न्यूज़ को बताया कि इस मुजवज़ा निज़ाम के तहत ऑयल एंड गैस रेगुलेटरी अथॉरिटी ओगरा हर रात मोटर स्पिरिट, हाई स्पीड डीजल, लाइट डीजल ऑयल और मट्टी के तेल की कीमतों की तयन करने की वाहिद जिम्मेदार होगी, और यह तेल तब्दील शुदा कीमतें रोज़ाना रात 12 बजे से जो है वो लागू होंगी। जनाब ये ओगरा के ज़िम्मे जनाब ये लगा दिया गया है। इसके अलावा जनाब डोनाल्ड ट्रंप साहब उन्होंने फॉक्स न्यूज़ को इंटरव्यू दिया, तो फॉक्स न्यूज़ के अंदर इंटरव्यू में उन्होंने ईरान को दोबारा से धमकी दी। उन्होंने कहा कि मुआहदा ना किया तो अगले हफ्ते ईरान के बिजली घरों और पुलों को निशाना बना दिया जाएगा, और हम निशाना बनाएंगे। आपको याद होगा कि लास्ट टाइम भी अलॉन्ग ऑलमोस्ट तकरीबन 1.5 महीना पहले तो ट्रंप साहब ने यही ऐलान किया कि आज रात जो है इनकी सिविलाइजेशन, ईरान की जो तहज़ीब है, हम इसको ख़त्म कर देंगे और इनके बिजली घरों को निशाना बनाएंगे और उनको खंडरात के दौर में जो है, पत्थर के दौर में जो है भेज देंगे। तो जनाब उसके बाद जनाब फिर उन्होंने डिसाइड किया, उन्होंने ट्वीट किया कि हमने ऑन द रिक्वेस्ट ऑफ पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर एंड फील्ड मार्शल आसिम मुनीर वी डिसाइडेड टू, जो हम इसको ख़त्म करने जा रहे हैं और हम इसको हमला करने नहीं जा रहे बल्कि हम बातचीत के ऊपर आएंगे। तो अब जनाब फिर से ट्रंप साहब ने वही धमकी दे दी है। अब देखते हैं कि कब उनका ट्वीट आता है कि ऑन द रिक्वेस्ट ऑफ रिस्पेक्टेड सऊदी अरेबिया, कतर, पाकिस्तान, टर्की, हमने जो है ये पोस्टपोन कर दिए हैं। अपने बयान में उन्होंने कहा कि ईरान पर हमले तब तक जारी रहेंगे जब तक मैं न कह दूं कि बस बहुत हो गया। उनका कहना था कि अमेरिका ने मंगल को ईरान के साथ बातचीत की है और ईरान पर मुआहदा करने पर जोर दिया है। डोनाल्ड ट्रंप ने धमकी दी कि अगर कोई मुआहदा ना हुआ और मुज़ाकरात पर आमादा न हुए तो अगले हफ्ते ईरान के बिजली घरों और पुलों को निशाना बनाएंगे। अमरीकी सदर का कहना था कि हम उनके तमाम बिजली घर और तमाम पुल तबाह कर देंगे, ईरान को बुरी तरह निशाना बना रहे हैं। उनका कहना था कि ईरान में अभी कुछ जंग लड़ने की शायद बाकी है। कुछ नहीं है भाई, वो जहाज़ डिबो रहे हैं, लेकिन ये बहुत ज़्यादा नहीं है। कबल अजीज डोनाल्ड ट्रंप ने आबराए हुर्मुज़ पर 20% टैक्स लेने के ऐलान पर 24 घंटे से भी कम वक्त में यू टर्न लेते हुए कहा कि आबराए हुर्मुज़ में टूल टैक्स लेने का जो ख्याल है उनके लिए नापसंदीदा है। तो पाकिस्तान में भी कुछ शख्सियात हैं जिनको यू टर्न लेना बहुत पसंद है, इसी तरह ट्रंप साहब भी यू टर्न बहुत लेते हैं। अच्छा जी, इसके अलावा जनाब ईरानी सदर मसूद पिज़ेशकियान ने मुल्क के एक इंच का दिफा करने के अज़्म का इजहार किया है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के बयान पर ईरानी सदर ने कहा कि उनकी बयानबाजी का सिलसिला जारी है।
सवाल ये है कि क्या उन्होंने मैदान जंग में अपने मकासद हासिल कर लिए और हमारे मुल्क को टुकड़े करने की कोशिश करने का फैसला करने वालों को आखिर हासिल क्या हुआ। मसूद पेज़ेशकियान ने मज़ीद कहा कि हम अपने इक़दाम से अपने वतन के एक एक इंच का दिफा करेंगे। वाज़ेह है कि अमरीकी सदर ने एक बयान में कहा था कि आबनाए हुर्मुज़ ईरान के लिए बंद होने की वजह ईरानी क़यादत है। ईरान की क़यादत ने झूठ बोलने वाली पुरतशद्दुद और बदनीयती वाली पॉलिसी इख्तियार कर रखी है। उन्होंने कहा कि ईरानी क़यादत की पॉलिसियों से मुकम्मल तबाही के रास्ते पर ले जा रही है। हम ईरानी बंदरगाहों और ईरानी कार्गो पर मुकम्मल नाकाबंदी जो है नाफिज करेंगे। मुझे ऐसे लगता है कि आने वाले वक्तों में जब ये अमन हो जाएगा, जंग थम जाएगी, तो अमेरिका की जो वो कहते हैं ना कि बंदा इस चीज़ से चिढ़ता है, तो अमेरिका और इजराइल इस चीज़ से चिढ़ेंगे जब भी कोई उन्हें ये कहेगा कि भाई साहब आप तो रिजीम चेंज करने गए थे ईरान के अंदर, तो क्या रिजीम आपने चेंज कर ली। तो ये उनकी जो है मतलब इस जुमले से जो है अमेरिका और इजराइल को जो है वो चिढ़ाया जा सकेगा। जिस तरह पाकिस्तानी इंडियंस को एक तो चाय वाले से अभिनंदन की चाय वाला द टी इज़ फैंटास्टिक उससे चिढ़ाते हैं, और इसके अलावा जो अभी हम 7060 जो है ये हम कहते हैं तो उनसे वो जनाब चिढ़ते हैं। इसके अलावा जनाब ईरानी पासदार इनकलाब ने कुवैत में अमरीकी लॉजिस्टिक्स मराकज़ को तबाह करने का जो है दावा किया है। पासदार इनकलाब ने बुध की अलग सुबह दावा किया कि उन्होंने कुवैत के इलाके मेना अब्दुल्ला में अमरीकी फ़ौज के एक लॉजिस्टिक और स्पोर्ट सेंटर को निशाना बनाया। IRGC ने कहा कि अमरीकी लॉजिस्टिक मरकज़ को नसर 2 ऑपरेशन की चौथी लहर में निशाना बनाया गया है। इस सिलसिले में एक वीडियो भी जारी की गई है, ताहम ये वाज़ेह नहीं कि वीडियो में नजर आने वाली जलती हुई इमारत का एक अमरीकी फ़ौज से ताल्लुक था या नहीं। CNN ने इस दावे पर अमरीकी सेंट्रल कमांड से मौक़िफ़ तलब किया है। CNN की जानिब से इस वीडियो की जोग्राफियाई तौर पर तस्दीक कर दी गई, जिसमें कुवैत के मेना अब्दुल्ला के करीब एक सन्नती इलाके में पहले से जलते हुए एक गोदाम पर ईरानी ड्रोन ने हमला किया। वीडियो में आसमान पर एक ऐसा ड्रोन दिखाई देता है जो शाही ड्रोन से मुशाबा है। ड्रोन चलते हुए गोदाम की जानिब बढ़ता है, उसे टकराता है और उसके बाद एक बड़ा धमाका होता है। वीडियो में हमले से पहले तक वो मखसूस आवाज़ भी सुनाई देती है जो अमूमन शाही ड्रोन से मंसूब की जाती है। वीडियो के मुताबिक धमाके के वक्त इमदादी अमला पहले से लगी आग बुझाने की कोशिश कर रहा था। दूसरी तरफ ईरानी सरकारी खबर रसां इदारे इरना के मुताबिक ईरान की फ़ौज ने दावा किया कि उसने उर्दन में वाक़ अल अज़रक एयरबेस पर मौजूद अमरीकी फ़ौजी असासों को निशाना बनाया है। इरना के मुताबिक ईरानी हमला आवर ड्रोन ने ऑपरेशन साइका के 8वें मरहले में इस मकाम पर हमला किया जहां F-18 लड़ाका तैयारे मौजूद थे। साथ ही रिहायशी इमारत और एक बड़े आलात के हैंगर को भी निशाना बनाया। इसके बारे में इरना का कहना है कि वो अमरीकी फ़ौज के ज़ेर इस्तेमाल था। ताहम CNN का कहना है कि F-18 लड़ाका तैयारे अमूमन तैयारा बरदार जवाहरी जहाज़ों पर तैनात होते हैं, न कि मशरिक़ वस्ता के ज़मीनी फ़ौजी अड्डों पर। ईरान की फ़ौज और सरकारी मीडिया इससे कबल भी अमरीकी तनसीबात को कामयाबी से निशाना बनाने के कई दावे कर चुके हैं, जिनमें से मुतादद बाद में गलत भी साबित होते हैं। बादों का दावे कर दिए जाते हैं लेकिन वो गलत भी साबित होते हैं। इसी तरह ये नॉट ओनली विद ईरान, ये अमेरिका भी है, वो दावे करते हैं। जिस तरह ट्रंप साहब तो आए रोज़ दावे करते हैं और उनके दावे रोज़ ही गलत होते हैं, और बल्कि बाद औक़ात अपने दावों से खुद भी पीछे हट जाया करते हैं। ईरान गुज़िश्ता हफ्ते भी अल अज़रक एयरबेस को निशाना बनाने का दावा कर चुका है, जहाँ उसने F-35 तैयारों के हैंगर्स को तबाह करने का दावा किया था। अमरीकी मफादात पर ईरान के यह ताज़ा हमले ऐसे वक्त में सामने आए हैं जब अमरीका ने ईरानी बंदरगाहों पर अपनी पहली नाकाबंदी दोबारा नाफिज जो है वो कर दी है। ये आपको जो है खबर देनी थी। इसके अलावा जनाब कुवैत ने इसके ऊपर बयान दिया है। कुवैत का कहना है कि ईरानी हमलों में एक बहरी जहाज़ निशाना बना, जिससे 4 हमारे फौजी जो है वो ज़ख्मी हुए हैं। कुवैती फ़ौज ने अपने बयान में कहा कि मंगल के हमलों में एक बैलिस्टिक मिसाइल, 5 क्रूज़ मिसाइल और 33 ड्रोन को रोका गया है। कुवैती फ़ौज के मुताबिक इन हमलों में कई अहम और शहरी तनसीबात को निशाना बनाया गया और गिरने वाले मलबे से जो है नुकसान पहुंचा है। आप ज़रा देखेंगे किस लेवल के हमले जो है वो ईरान किए जा रहा है। इसके अलावा जनाब अमेरिका की जानिब से मुसल्लह जंग के बाद ईरानी पार्लियामेंट का पहला जो है इजलास हुआ। इसमें 180 अरकान ने मुतालबा किया कि अमेरिका के साथ मुफाहमती यादाश्त ख़त्म की जाए और नया रास्ता इख्तियार कीजिए। ईरान के सरकारी मीडिया के मुताबिक अबनाए हुर्मुज़ की मैनेजमेंट का कानून मंजूर कर लिया गया। 4 माह में मुनक्कद इससे पहले इजलास में इस ज़वाबित में तरामीम में मंजूर की गई, जिनके तहत हंगामी हालात में वर्चुअल इजलास मुनक्किद किया जा सकेगा। इजलास में अबनाए हुर्मुज़ की स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट से मुताल्लिक़ भी बिल पेश किया गया है। 290 रुकनी पार्लियामेंट में 180 अरकान ने बयान जारी करके अमरीका से आयतुल्लाह ख़ामनेई की शहादत का इंतकाम लेने का मुतालबा किया है। इजलास में मुसल्लह अफवाद की मुकम्मल हद करने का अहद किया गया और ख़ुसूसी मुज़ाकराती कमीशन कायम करने का मुतालबा किया गया। कई अरकान इंतकाम में निशानी सुर्ख परचम भी उठाए हुए थे। जनाब ईरान की जो पार्लियामेंट है और उसमें से 180 बंदों ने यह कहा कि ये जो MOU है, इस्लामाबाद MOU अमेरिका के साथ, ये ख़त्म किया जाए और उनके ऊपर जनाब जंग जो है दोबारा मुसल्लत की जाए और दोबारा जो है अटैक किया जाए। इसके अलावा जनाब वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने सऊदी अरब पर होने वाले हालिया हमलों की शदीद मज़म्मत करते हुए कहा है कि पाकिस्तान मुश्किल वक्त में बरादर मुल्क सऊदी अरब के साथ मुकम्मल यकजहती के साथ खड़ा है। वज़ीर आज़म ने अपने बयान में कहा कि पाकिस्तान गुज़िश्ता रात सऊदी अरब के खिलाफ किए गए खुले और वाज़ेह हमलों के सख्त तरीन अल्फाज में मज़म्मत करता है।
इस तरह की काबिल मजम्मत कार्रवाइयाँ सऊदी अरब की खुद मुख्तारी इलाका सालमियत की खिलाफ वर्जियाँ जो खत्ते में अमन और इस्तेहकाम को मजीद नुकसान पहुँचाने का सबब बन सकती हैं। ये तो जनाब पाकिस्तान ने मजम्मत कर दिया, लेकिन बाद लोग सवाल पूछते हैं कि जनाब पाकिस्तान का तो डिफेंस पैक्ट है सऊदी अरब के साथ, तो पाकिस्तान की फ़ौज जनाब वहाँ पर जो है सऊदी अरब के दिफा के लिए क्यों नहीं जाती हूथियों के खिलाफ। तो बात यह है कि पाकिस्तान की पहली बात तो ये क्लियर कर लें कि पाकिस्तान का वहाँ पर दस्ता मौजूद है, सऊदी अरब में पाकिस्तान के दस्ते मौजूद हैं, पाकिस्तान का जो है जहाज़ भी वहाँ पर जो है मौजूद हैं, जो कि एयरफोर्स के जहाज़ होते हैं वहाँ पर मौजूद हैं, जिन्हें जंगी तैयारा कहा जाता है। एंड ये जो फैसला होता है ना कि भाई आपका डिफेंस पैक्ट है और इस डिफेंस पैक्ट के तहत आपने सऊदी अरब के लिए लड़ना है, तो ये डिसाइड सऊदी अरब करेगा, ये पाकिस्तान डिसाइड नहीं करेगा, क्योंकि उनके खिलाफ जारियत हो रही है। जब वो कहेंगे कि भाई साहब अब हमें ज़रूरत है, अब हमारे लिए थोड़ी सी मुश्किल हो रही है जंग लड़ने की और अब आप पाकिस्तान की मदद की ज़रूरत है, तो जब सऊदी अरब हमसे डिमांड करेगा तो हम जनाब वो करेंगे, उनके साथ जो है हम बाकायदा तौर पर उनके साथ मिलकर जंग लड़ेंगे। और उनके साथ मिलकर जंग लड़ने का एक मकसद हो कि हम ईरान को भी नाराज़ कर सकते हैं, क्योंकि हूतीज़ के पास बैकिंग तो जाहिर सी बात है ईरान की भी है। इसके अलावा जनाब अक़वाम मुत्तहिदा में मुतय्यन चीनी मंदूब ने कहा है कि अमेरिका ईरान के साथ जंग करके मशरिक़ वस्ता को तशद्दुद की जानिब जनाब धकेल रहा है। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक अक़वाम मुत्तहिदा में चीन के मुस्तक़िल मंदूब सन ली ने कहा कि अमेरिका के रवैये की वजह से गज़ा का बहरान जारी है और अमेरिका कशीदगी कम करने की कोशिशों में रुकावट डाल रहा है। चीनी मंदूब ने कहा कि अक़वाम मुत्तहिदा को शामिल किए बगैर ईरान से मुज़ाकरात के दरमियान अमेरिका ने ईरान के खिलाफ फौजी कार्रवाई शुरू की, जिससे खित्ते की सूरत हाल पर पुरखतर हो गई। अक़वाम मुत्तहिदा में मुतय्यन चीनी मंदूब ने यह भी कहा कि अमेरिका यमन और बहर अहमर में होने वाले सूरत हाल का भी जनाब ज़िम्मेदार है। उसने तो चाइना ने सारी जिम्मेदारी जो है उठाकर अमेरिका के कांधों पर डाल दिया कि भाई साहब एक खच तोड़ी ये ते तुसी ही ये ज़िम्मेदार हो। इसके अलावा जनाब इराक़ी वज़ीर आज़म अली ज़ैदी ने कहा कि मुल्क में किसी भी तंजीम या जमात को मुसल्लह होने की जो है इजाज़त नहीं होगी। अली ज़ैदी ने अमरीकी सदर ट्रंप से वाइट हाउस में मुलाकात की। इस मौके पर उन्होंने कहा कि इराक़ में मुसल्लह अफवाज के सिवा किसी इदारे या गिरोह को हथियार उठाने की इजाज़त जो है नहीं होगी। अली ज़ैदी का कहना था कि इराक़ में इराक़ी अवाम की इजारादारी कायम हो गया। इस मौके पर सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि इराक़ के नए वज़ीर आज़म अच्छे लीडर हैं और अपने अहदे में तवील अरसे तक रहेंगे। ओ यार, अब वो इराक़ का वज़ीर आज़म कह रहा है कि जनाब इराक़ के अंदर जितने भी गिरोह हैं उनको कोई इजाज़त नहीं होगी। अब ये पता क्या होता है, अब ये होता यूँ है कि जब ये वेस्ट वाले या नेटो वाले या अमेरिका, इजराइल, ये जब भी किसी कंट्री के ऊपर अटैक करते हैं ना, तो वहाँ पर इनकी पहली कोशिश होती है कि इनके अंदर जो फ्रैक्शंस हैं उन फ्रैक्शंस को बढ़ाया जाए और दो पैरेलल ग्रुप पैदा किए जाएँ मुल्क के अंदर। जैसे ही वो दो पैरेलल ग्रुप पैदा होते हैं और वो आपस में लड़ना शुरू कर देते हैं, जाहिर सी बात है वहाँ पर जो इक़्तिदार की जंग शुरू हो जाती है। अब इन्होंने क्या किया, इराक़ के अंदर है उन्होंने ग्रुप पैदा किए। अब कुछ ग्रुप हैं जो कि ईरान की सपोर्ट से भी चलते हैं और ईरान जो है उनको अमेरिका और इसराइल के खिलाफ इस्तेमाल करता है। तो अब जनाब तो इराक़ का जो वज़ीर आज़म है अली ज़ैदी, वो ये कह रहा है कि जनाब वहाँ पर किसी भी ग्रोह की बात नहीं चलेगी, अब हमारी हुकूमत की बात चलेगी। हालांकि पीछे से वेस्ट भी बैक कर रहा होता है उन ग्रोहों को जो कि इराक़ के अंदर मौजूद होते हैं, और सदर ट्रंप भी कह रहा है कि अली ज़ैदी बड़ा अच्छा आदमी है, बड़ा लंबा साथ चलेगा हमारा। तो जाहिर सी बात है चलना तो है। इसके अलावा जनाब चेयरमैन पीपल पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा है कि आपने 30 दिन तक एहतजाज का रिकॉर्ड बना लिया। ये जैक को कहा जा रहा है, जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी JAAC जैक। एहतजाज तायाद के लिए नहीं होते, एहतजाज को ख़त्म करें, आए बात करें। मुजफ्फराबाद में पीपल पार्टी के इजलास से खिताब में उन्होंने कहा कि तारीख ने हमें सिखाया है कि इंतहा पसंद रवैयों से हमें हुकूक हासिल नहीं होते, निज़ाम में रहते हुए हुकूक हासिल करने होंगे। बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा कि इंतखाबी अमल से बायकाट करने वाली सियासी जमातों के अमल की मजम्मत करती हैं। जनाब निज़ाम के अंदर बैठे हुए जो गिद्ध हैं वो गिद्ध हकूक लेने देते हैं। ये जो पाकिस्तान के अंदर इस तरह के मुतशद्दिद रवैये पैदा होते हैं, ये मुतशद्दिद रवैये ये हुकूमती पॉलिसियों की वजह से ही पैदा होते हैं और किसी वजह से तो नहीं पैदा होते। और फिर आके जिनकी वजह से ये मुतशद्दिद रवैया पैदा होता है वही आकर हमें सबक दे रहे होते हैं कि जनाब धरने ताहयात नहीं होते हैं और मुतशद्दिदाना रवैयों से आप किसी तरह के हुकूक हासिल नहीं कर सकते। आप यू हैव टू कम बैक इन द सिस्टम एंड जो आप अपने राइट ले लें, आप अपने हुकूक ले लें। इस तरह के जो हालात बदलते हैं वो हुकूमती और आप जैसे लोगों की पॉलिसियों की वजह से बनते हैं। पहले आप अपना निज़ाम बदलें, फिर आप इस तरह के भाषण देते हुए अच्छे लगेंगे। इसके अलावा जनाब मज़र अब्बास साहब ने एक जो है कॉलम लिखा है और उस कॉलम का नाम है मज़ार कायद कोला ख़तरात। मैं उस कॉलम को पूरा नहीं पढ़ूंगा, बहरहाल जो मेन उसका पॉइंट है मैं उसको पढ़ लूँगा। अब वो लिखते हैं कि शहर कराची हो
131.718 एकड़ ज़मीन हो, वो भी शहर के शायद महंगे तरीन इलाकों में से एक, और उस पर ताकतवर लैंड माफिया की नज़र ना हो, ये मुमकिन ही नहीं, जिसके लिए ये लोग किसी भी हद तक जा सकते हैं। आप भी सोच रहे होंगे कि मैं किस ज़मीन की बात कर रहा हूँ, तो जनाब मैं बात कर रहा हूँ बानी पाकिस्तान मोहम्मद अली जिन्ना के मज़ार की, जो न सिर्फ सिक्योरिटी खतरात के बायस 2023 से आम आदमी के लिए बंद है, बल्कि इसके इर्द गिर्द का इलाका जो 1971 के एक्ट के तहत इसी का हिस्सा तस्वुर किया जाता है, उसे लैंड माफिया से खतरा है, और उसकी निगरान कमेटी या बोर्ड की बार बार शिकायत के बावजूद तजावीज़ात में इजाफा देखने में आया है। अब इसको मिलने वाले सालाना अखराजात की कहानी तो अपनी जगह, मगर अच्छा हुआ कुछ ताख़ीर से ही सही, कम अज़ कम सेनेट की कमेटी बराए कौमी विरसा में कराची से ताल्लुक़ रखने वाले एक सेनेटर PP के वक़ार मेहदी ने यह मसला उठाया, और हाल ही में उन्हीं की सदारत में उसकी सब कमेटी ने इजलास में मज़ार कायद और उसके इर्द गिर्द की ज़मीनों बशमूल बाग़ जना को महफूज बनाने के लिए चंद अहम इक़दाम किए, जो हालात इस इलाके और मज़ार के अहाता के हैं। तो बस शुक्र करें जिस बैनुल अक़वामी सर्वे ने इस शहर कायद को 173 काबिल रिहाइश शहरों में 170वें नंबर पर पहुँचा दिया है, उसने इधर का दौरा नहीं किया, और वरना हम आखिरी नंबर पर होते। अब जनाब मज़र अब्बास साहब ये ख़बर दे रहे हैं और वार्निंग दे रहे हैं कि जनाब लैंड माफिया जो है वो मज़ार कायद के बाहर जो ज़मीन है, वहाँ पर जो पार्क हैं, उनको हथियाना चाहता है। लैंड माफिया की नज़र है उसके ऊपर, और अब वो कह रहे हैं कि एक सेनेटर साहब जो PP के हैं, वक़ार साहब, उन्होंने आवाज़ तो उठाई है, अब देखते हैं कि आगे क्या होता है। जनाब ये थी अब तक की खबरें, इंशाअल्लाह अगली वीडियो में आपसे दोबारा मुलाकात होगी। इजाज़त दीजिएगा अपने मेज़बान हस्सान अल मुस्तफ़ा को। अल्लाह हाफ़िज़।